परिचद महाराज कथा समझ में आ रही कुछ कहना है हैं? मथुरा में उग्रसेन और देवक ये दो भाई। उग्रसेन का राज्य था, पत्नी का नाम था पवन रेखा। राक्षस ने पवन रेखा के साथ में छल किया, किसी को भी नहीं बताया। धीरे धीरे समय बीता है तो पवन रेखा के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया। और आंगन में जब सपूत पुत्र पैदा होता है तो सपूत जैसे लक्षण दिखाई पड़ते, कपूत पुत्र होता है तो कपूत। खोल बाबू, मैं खोल बेटे। या तो उस बच्चे का नाम कंस रखा। कंस धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा हुआ, बच्चों में खेलने के लायक। बचपन से ही उपद्रव कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों को ले जाता है, किसी को पैर तोड़ देता है, किसी का हाथ तोड़ देता है, किसी का गला दबा देता है। और कंस उपद्रवों को करता हुआ बड़ा हो गया, उपद्रव कम नहीं हुए। मथुरा के लोग बड़े हैरान हैं। एक दिन मथुरा के लोग उग्रसेन के पास में जाके रोने लगे और जवाब दिए, महाराज आप अपने बच्चे को क्यों नहीं समझाते? तुम्हारा लड़का तो बड़ा तंग किए रहता है, आप भी समझाते नहीं, क्या करें? क्या हम मथुरा को ही छोड़ दें? और जैसे ही उग्रसेन ने इतने शब्द सुने तो कंस को बुला लिया। एक बात की बेटा, ये मैं क्या सुन रहा, मथुरा के लोगों पर तुम इतना बड़ा अत्याचार करते हो, तुम्हें नहीं मालूम राजा अगर अपनी प्रजा को ही मार दे फिर शासन किसके ऊपर करेगा? कंस ने जैसे इतने शब्द सुने उठ के खड़ा हो गया। सुन लिया तुम लोगों ने, सुन लिया तुम लोगों ने पिताजी का कह रहे। सच बात तो यह है मैं कुछ नहीं करता, और सच बात यह भी है कि हमारे पिताजी के ऊपर बुढ़ापा है, इनके अंदर वो बुद्धि नहीं रही, इन्हें नहीं मालूम कि अब राज्य कैसे चलता है, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। और माफ करना, हम अपने आप से कोई निर्णय नहीं करेंगे। आप बताइए, अगर हम मथुरा के राजा बन जाए तो फिर क्या रहेगा? बोलो। कोई नहीं बोला। और कंस के जो पीछे घूमन वाले हैं उठ के खड़े हो गए, महाराज की जय हो। अरे आप राजा बनेंगे तो फिर इससे सुंदर और क्या है? कंस ने अपने पिता के सिर से मुकुट उतार करके अपने सिर पर रख लिया। कंस राजा बन गया, यानी हथकड़ी बेड़ियां लगा के जेल में डलवा दिया। कंस जब राजा बना, राज सिंहासन पर बैठ करके सभा को संबोधित करता हुआ बोला, हमारे सभा में बैठे हुए सभी सज्जनों, ये आप लोगों की ही देन है, आप लोगों की ही दुआ है, आप लोगों की ही कृपा है जो आज हम आपके सामने इस राजगद्दी पर बैठे हुए हैं। मैं ये चाहता हूं हमारे शासन में कोई भी दुखी न रहे, और मैं किसी को दुखी देखना नहीं चाहता, क्योंकि हृदय बड़ा दयालु है। एक बात और है, हमारे पिता के शासन में जो कानून चलाए जाते थे बिल्कुल बंद कर दिए जाएं। अब हम नए राजा हुए तो नए कानून बनाएंगे भाई। हमारे पिता के शासन में जो यज्ञ करते थे, लेकिन हमारे शासन में कोई भी यज्ञ नहीं करेगा। नहीं मालूम पौष्टिक घी को अग्नि में जला देते हो, खुद खाओ, शरीर को तंदुरुस्त बनाओ, काय को जला देते हो भाई? हमारे शासन में कोई भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करेगा। ज्यादा बूढ़े हो जाएं पकड़ के कुएं में डाल दो, व्यर्थ में मत खिलाओ। मैं ये चाहता हूं हमारे शासन में कोई भी दुखी न रहे, और मैं किसी को दुखी देखना नहीं चाहता, क्योंकि हृदय बड़ा दयालु है। और किसी को कोई दुख है, कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है तो बोलो। हिम्मत करके खड़ा हो गया, महाराज की जय हो। कहिए क्या तकलीफ है तुम्हें? मैं ये चाहता हूं आपके पिता के शासन में जो कानून चलाए जाते थे आप वही कानून चलाएं, आप कोई नए कानून न बनाएं, इसका हमें बहुत बड़ा दुख है। कोई बात नहीं, बड़े दरबार में किसी को कोई दुख नहीं है, लेकिन तुम्हें दुख है। और मेरा हृदय बड़ा दयालु, मैं किसी को दुखी देखना ही नहीं चाहता। ए जल्लादो, सुना नहीं तुमने? इन्हें बहुत बड़ा कष्ट है। अगर जीवित बने रहे दोबारा फिर दुख होगा, फिर मेरे सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। और मर गए तो दोबारा दुख ही नहीं होगा। पकड़ के ले जाओ, फांसी लगा दीजिए। फांसी लगवा दी। और बोलिए किसी को कोई कष्ट है? बोले महाराज हो ही ना सकता। कंस जब राजा बना बहुत ही अत्याचार कर रहा है, लेकिन डर की वजह से कोई कुछ नहीं कहता। एक दिन कंस दरबार में बैठा हुआ था, मंत्री से सलाह मिलाई। मंत्री जी महाराज, देखता नहीं मैं शादी के योग्य हूँ, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा मैं विवाह किसके साथ में करूं। तो मंत्री कहता, महाराज मगर देश के जो राजा है जरासंध, इनके घर में 2 बेटियां हैं, अस्ति और प्राप्ति जिनका नाम है।
दोनों देखने में बड़ी सुंदर, उन्हीं के साथ विवाह कर लीजिए। दोनों लड़कियां जो थी कि दोनों चंद्र बदन उजियारी परनु में बिटिया कुंवारी। अस्थिय प्राप्ति अस्थिय प्राप्ति दोनों देखने में बड़ी सुंदर। कंस पहुंच गया जरासंध के नजदीक। बोले पहचाना आपने? बोले आपको कौन नहीं जानता, आप तो मथुरा नरेश हैं। तुमने ये नहीं पूछा हम तुम्हारे पास में आए तो काहे को आए? बोले बता दीजिए। बोले हम तुम्हारी बेटियों के साथ में शादी करने आए। बोलो। मंत्री से सलाह मिलाई क्या करें? तो मंत्री ने एक बात बताई, महाराज देखो कंस के शरीर में ताकत तो है, लेकिन एक और बात है। क्या? बोले जिसके शरीर में ताकत ज्यादा होती है उसमें बुद्धि कुछ कम होती है। अपने यहाँ कुबलिया पीड़ हाथी है। कंस से ये कहो अगर तुमने हाथी को हरा दिया तो तुम विवाह करेंगे, वैसे नहीं। भाई सर जरासंध ने रखी। कंस में और हाथी में जब युद्ध हुआ, हाथी को परास्त कर दिया, अस्थिय प्राप्ति के साथ में विवाह किया। ये घर पर चले आए। राजगद्दी पर बैठ करके सभा को संबोधित करता हुआ बोला, हमारे सभा में बैठे हुए सभी सज्जनों, हमें मालूम है कि हमारे शासन में कोई भी दुखी नहीं रहता, लेकिन हम देखते हैं हमारे शासन में महात्माओं को बहुत बड़ा कष्ट है। अरे बेचारे इधर उधर घूमते रहते नहीं, कष्ट होता है। इसलिए सिपाहियों ऐसा करो, अपने पूरे राज्य में घूमो, जिस जगह पर महात्मा मिल जाए पकड़ के ले आओ, जेल खाने में डाल दो, हथकड़ी बेड़ियां लगा दो, आराम से पड़े पड़े खाते रहेंगे, कोई कष्ट ही नहीं होगा। अब तो कंस महात्माओं को पकड़वाने लगा। क्या दशा बना दी। तो आंगन में कड़ा और पायल में कड़ा और बगल में रस्सी पड़ी रही। लेकिन महात्मा की आत्मा को जब निर्दोष सताया जाता है, परमात्मा भी उसे सहन नहीं कर सकते। पृथ्वी गाय का वेश धारण करके रोने लगी, भगवान को आवाज लगाई है तो भगवान ने आकाशवाणी की है, पृथ्वी तुम रो रो करके हमें न रुला, 88 ग्राम तुम्हारे पास आ रहे हैं तुम्हारा दुख दूर करने के लिए।
इधर बताया कंस के घर में चचेरी 7 बहनें थी और 7 बहनें वसुदेव के लिए ब्याही गई थी। वसुदेव बटेसुर के रहने वाले थे, सूरसेन के पुत्र थे। सबसे छोटी बहन थी देवकी। सब बहनों से जाना देवकी को चाहता था। सबने यही सलाह मिलाई है, वसुदेव जी के बड़े अच्छे विचार है, इन्हीं के साथ में शादी हो जाए तो सुंदर रहेगा। और खैर देखना तो चाहिए कैसे विचार है कैसे नहीं है? लेकिन एक कभी ये कहते हैं कि रिश्ते में जो दामाद है ना, दामाद, रिश्ते में जो दामाद, माफ करें मैं बुराई नहीं कर रहा, क्योंकि हमें मालूम है कुछ लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो काऊ न काऊ के दामाद हैं, और कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो मतलब है नहीं लेकिन उम्मीदवार है। अच्छा, काका कवि तो ये कहते हैं कि बड़ा भयंकर जीव है इस जग में दामाद, और ठग ठग कर सास ससुर को कर देता बर्बाद, कर देता बर्बाद। आप पियो न खाओ, मेहनत करो कमाओ, बस उनको देते जाओ, और कितना भी देते रहो तृप्त हो ना शख्स, तो फिर ये दामाद है अथवा लेटर बक्स। बताइए नहीं लगता? अच्छा, एक कभी ये कहते हैं कि दामाद एक प्रकार के नहीं होते, फिर बोले 3 प्रकार के होते हैं। कैसे? पहले दामाद, दूसरे दमदुल्ली, तीसरे बोले दुल्ली। दामाद तो बे होता शांत साल बाद गए, बढ़िया भाई मिठाई लेके गए, कौन देखो कौन ना देखो, रात भर रुके रुके उठे चले आए, बड़ी खुशामद है। कौन आए? बोले दामाद जी आए। दमदुल्ली महीना में 15 दिन में गए, और 15-20 दिन ससुराल में खूब रुके, ताकि बाद में आए। और दुल्ली आए ना कि कुछ कहो ही मत, 4 दिन अगर घर पे हैं तो 40 दिन ससुराल में। सालन के संग में कहूँ गेहूं कटवाता, कहूँ मकान रवाता है। अब तो कुछ कहो ही मत। एक चीज देखी, दामाद जी अगर घर पे आए रहे, सास का फोन पहुंच गया, दामाद जी कहाँ? बोले माँ जी मार्केट में हूं, निकल रहा हूं। और जैसे ही सुनी कि मार्केट में, सास बोली ऐसा करियो, हमने तो घर में दाल बनाई है, और तुम अपनी जो सब्जी खाओ सुना है यो। तब तक साले साहब आ गए। किसका फोन? बोले दामाद जी का। बोले मेरी बात करवा। इन्होंने ले लिया। बोले जीजा जी कहाँ? बोले मार्केट में, निकल रहा हूं। जो बोले ऐसा करिए 2-4 बियर और डाल काम, आज में प्रयोग ना मतलब विवाह किया, बड़ा दान दिया, हाथी घोड़ा हीरे जवाहरात, और देवकी बड़े हंसी खुशी से ससुराल को चली। अब आप लोग सोच रहे हो कोई लड़की ससुराल में जाए, पहली बार जाए और रोए ना, हंस के जाए, ऐसा हो सकता है? ये जो रोना चलता है ना, ये आज पहले नहीं चलता था जैसा कि आज चलता है। कहते तो ये है कि रोना तब से चला जब अपना देश भारत गुलाम था मुसलमानों का। आजाद हो गए, रोने की प्रथा नहीं छूटी। रोना नहीं चाहिए। कह अब तो हमारी बहनें बेटियां समझदार हैं, नहीं रोती हैं, लेकिन बेचारी करें का? कोई अगर लड़की ना रोए, ससुराल को चली जाए, और दूसरी बार जब लौट के आए तो और तो चैन ही ना लेने थी, ले गई तो कूद के बैठेगी, को आंसू ना डारो। बताओ। और कोई कोई लड़की बेचारी ऐसी होती जो रोई ही ना जानती, लेकिन फिर रोई में पत्तो है। रोना नहीं चाहिए। बड़े हंसी खुशी से ससुराल को चली। सहेलियां विदा करती हुई बोली, तो जा मेरी बहन और तुम्हारा सुखारी, जा मेरी बहन तुम्हारा सुखारी। विदा करती हुई बोली,
कंस आ गया, जवाब दिया बहन जी भैया पालकी में बैठ करके कब तक चलोगी? ऐसा करो रथ में बैठो, हम तुम्हें थोड़ी दूर तक छोड़ दे। रथ में बैठा लिया। कंस बातें करता हुआ जा रहा है, तुम अपनी ससुराल को जा रही हो, वहां जाने के बाद में तुमसे कोई कुछ कहे तुम दबना नहीं, कह देना कि मैं कंस की बहन हूं और मैं तुम्हें दुखी देखना नहीं चाहता, क्योंकि हृदय बड़ा दयालु है। और तब तक देवताओं ने आकाशवाणी की, जवाब दिया कंठनाथ। कंस कहने लगा कौन है, दिखता क्यों नहीं? देवता बोले बड़े हंसी खुशी से जा रहा है ना, लेकिन तुझे एक बात नहीं मालूम, वो लाल चुनरिया उड़ा बहन को रथ में बैठा है, लाल चुनरिया उड़ा बहन को रथ में बैठा है। ओ पति कंठराज क्यों इतना हर्षाए, क्यों? इसी के लाल होगा वही तेरा काल होगा। तेरी बहन देवकी के गर्भ से जो 8वां बालक होगा वो तेरा काल। दुनिया की कोई भी शक्ति तुझे बचा नहीं सकती। और जैसे ही इतने शब्द सुने तो तलवार निकाल ली, देवकी के केसों को पकड़ करके जमीन पर खींच लिया। देवकी बोली भैया क्या हुआ? कंठ कहने लगा अभी तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? देवताओं ने ये कहा तुम्हारे गर्भ से जो 8वां बालक होगा वो मेरा काल है और मैं मरना नहीं चाहता। मर गया ना, प्रजा के लोगों की सेवा कौन करेगा? सब मेरे पीछे रो रो के ही मर जाएंगे, हम इतना चाहते हैं। वसुदेव ने देखा और वसुदेव जी एकदम से भागे, कंस के नजदीक पहुंच गए। जवाब दिया कंसराज ये क्या कर रहे हो? बोले देख नहीं रहा? बोले ये तुम्हारी बहन है, तो अपनी बहन को मार रही है, तो क्या करे मैं मर जाऊं? वसुदेव जी कहते तुम्हें हो क्या गया है? वो कंठीस को न मार, तेरी बहन बड़ाई करने लगे। क्योंकि शत्रु के सामने अगर फंस जाओ तो अकड़ से तो निकल नहीं पाओगे। उसके हाथ में तलवार है और सामने वाले के हाथ में अगर शस्त्र है तो तभी कहते हैं कि उसकी बड़ाई करने लगो। आप निकलना हो तो ये बड़ाई करने लगे। बोले पुरानी बात भूल गए क्या? बकासुर की बहन पूतना तुमको मार गया, बकासुर की बहन पूतना तुमको मार गया। क्षमा बातों करके तुम्हारे बहना लो बनाई कंस बादल तेरी बहन कंस इसको न मारो तेरी बहन।
एक बात कही, तुम हमें ये बताओ, तुम्हें तुम्हारी बहन से डर है या इसकी संतान से? बोले हमें बहन से कोई डर नहीं है, डर तो इसके बच्चों से है। तो बसदेव जी कहते मैं यमुना मैया की सौगंध खा के कह रहा हूं, तुम्हारी बहन देवकी के गर्भ से जो भी बालक होगा मैं तुम्हारे पास में लाता रहूंगा, तुम मारते रहना या छोड़ते रहना। कंस ने बसदेव देवकी को छोड़ दिया, जान से नहीं मारा, लेकिन अपने सिकंजे में कस लिया। धीरे 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 समय बीता है। देवकी के गर्भ से पहले बच्चे ने जन्म लिया। उस बच्चे को देख करके देवकी बड़ी खुश है, लेकिन वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं रुकी। बसदेव सामने पहुंच गए और एक बात कही, इस बच्चे को हमें दे दो, हमने कंस से वादा किया है। जरा से बच्चे को लेके वहां से कंस के नजदीक आए। कंस ने देखा तो पूछ लिया, बहनोई साहब क्या लेके आए? बोले तुम्हारी बहन का पहला लड़का। पहला है ना? हाँ, ले जाइए, हम नहीं मारे। अगर हमने इसे मार दिया तो हमारी बहन को बहुत बड़ा कष्ट होगा, ले जाओ। जरा से बच्चे को लेके फिर वापस आए और देवकी ने बच्चे को जीवित देखा, दुआएं देने लगी, भैया तुम्हारी हजारों वर्षों की उम्र हो, तुमने मेरे बच्चे को छोड़ दिया। नारद ने देखा कि कंस इतना बड़ा दुराचारी, फिर दया कैसे आई? अगर इसी तरीके से बच्चों को छोड़ता रहा तो भगवान को आने में बड़ा समय लगेगा। तत्काल ही वीणा उठाया और ये कंस के नजदीक पहुंचे। कंस ने देखा तो बिठा लिया, आइए बाबा नारद, सच बताया मैं महात्माओं से बहुत बड़ी जलन है, लेकिन तुमसे पता नहीं कैसा पेट मिला है जो तुमसे कुछ कह ही नहीं पाते। बैठो। कैसे आए? नारद कहते हैं क्या देवकी के गर्भ से अभी कोई बालक नहीं हुआ? बोले हुआ था ना, बहनोई साहब लेके आए, मैंने मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? तुम्हें तो मालूम है किसी के ऊपर हाथ ही नहीं उठता, हृदय इतना दयालु। तो नारद कहते लगता तो ऐसा है कि तुम्हारी मौत आ गई। मौत आ गई? किधर से आ गई भाई? अरे बोले अज्ञान मत बनो। नारद बोले है कंसराज, बचपन मेरा ये कहता है क्या? और सच है जब चतुर चूकता है, तब 3 ठोकरें खाना। बोले नहीं मालूम। सच है जब चतुर चूकता है, तब 3 ठोकरें खाता है। एक बात कही, थोड़ी चालाकी चलो नहीं तो मारे जाओगे। कमल के पुष्प को लेकर के इधर से उधर, उधर से इधर उसकी पंखुड़ियों को इस तरह से गिनवाया, कंस के दिमाग में बात फिट बिठा दी कि देवकी का हर बालक 8वां हो सकता है। कंस भागा, देवकी के नजदीक पहुंच गया, जवाब दिया बहन इस बच्चे को हमें दे दो। देवकी बोली भैया ये वही लड़का है जो अभी तुम्हारे पास से आया था, तुमने मारा नहीं था। मारा नहीं था, मेरी भूल थी, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे। पैर पकड़ करके घुमा के चट्टान में मार दिया, मांस के चिथड़े चिथड़े उड़े। देवकी बैठी की बैठी रह गई। और कंस ने 1 नहीं 2 नहीं, देवकी के 6 बालकों को यूं ही मार दिया। 7वें गर्भ में बलराम चले, भगवान की लीला हुई, देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। इधर ये खबर फैल गई कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। 8वें गर्भ में भगवान चले, कंस कहने लगा सिपाहियों हमारे बहन बहनोई को पकड़ करके जेल खाने में डाल दो, हथकड़ी बेड़ियां लगा दो, फाटक बंद कर दो। जिस जगह पर 1-1 2-2 पहरेदार खड़े होते 10-10 20-20 लग जाओ, क्योंकि मेरा काल पैदा होने वाला। अगर हमारा काल पैदा हो जाए सूचना देने के लिए मत बैठे रहना, पकड़ के मार देना। वही हुआ। तो 8वें गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ तैयार
जेल के हाथों पर दोहरी, जेल के हाथों पर दोहरी चौकियां बिठाई जाने लगी। हथकड़ी बेड़ियां लगी हैं, फाटक बंद है। थोड़ी थोड़ी बूंदों की फुहार पड़ रही है, थोड़ी बिजली चमक रही है, थोड़े बादल गरज रहे हैं। थी अरद निशा घन घोर घटा बूंदों की तनिक रिमिजिमी है। श्रोतागढ़ तुमको ध्यान रहे भादों की कृष्ण अष्टमी है। जैसे जैसे रात होती जाती है, पहरेदारों के साथ में कुछ घात होती जाती है। दशा क्या थी? तो फाटक के पहरेदारों पे जी, फाटक के पहरेदारों पे ये दीपे होती रही है छाई मात देव की जेल में। जेल की एक दीवार चमकने लगी। भगवान इनके सामने पहुंच गए और जैसे ही भगवान को देखा तो दोनों हाथ जोड़ करके पहले तो प्रणाम किया। फिर एक बात कही, प्रभु मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, हम लोग स्वर्ग में आ गए या स्वर्ग ही हमारे पास चल के आया है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान कहते हैं, भक्तों हम सेवा करवाने नहीं करने आए। अब अधिक बात का समय नहीं, लीला करने का मौका दो। रात ही रात में किसी तरह मुझको गोकुल में पहुंचा। बोले रात ही रात में किसी भी तरह से तो मुझे गोकुल में पहुंचा देना। और इतने शब्द कहने के बाद में भगवान देवकी के गोद में आ गए जरा से बच्चे के रूप में। लेकिन उस बच्चे को देख करके वसुदेव देवकी भूल गए कि थोड़ी देर पहले मेरी किसी से बात हुई थी। देवकी कहती है, महाराज कंस ने हमारे 6 बालकों को मार दिया, इस बच्चे को भी नहीं छोड़ेगा, ऐसा करो आप इसे गोकुल में छोड़ दो। बोलो कैसी बातें कर रहे हैं? हथकड़ी बेड़ियां लगी हैं, फाटक बंद है, जरा सोचो कैसे ले जा सकते हैं? हाँ अगर हमारे हथकड़ी बेड़ियां छूट जाएं तब तो हम लिए जाएंगे। तो कहने की देर थी, हथकड़ी बेड़ियां छूटने में देर नहीं हुई। बस देव जी जरा से बच्चे को लेके वहां से आगे बढ़ गए। तो लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले। की ममता खड़ी देखती रहे। लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले। लेके अपनी अपनी जगह पे बैठी रहो, वहीं आ रहे, कोई खड़ा नहीं होगा, बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ, बैठ जाओ मैया, बैठ जाओ।
वहीं आ रहे, काहे परेशान है? बच्चों बैठ जाओ, ये बच्चों को बिठाओ। कजरा देखो कैसे लोग हुआ, एक में है दूसरे में अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं बताऊंगा तब, अभी नहीं, बधाई पे। बैठ जाओ माता बहने, बैठ जाओ, ऐसे ठीक नहीं लगता। ओ कछु कहना सकी अपने मन की व्यथा, ओ कछु कहना सकी अपने मन की व्यथा, धीरे धीरे वहां से आगे बढ़े हैं, यमुना मैया के किनारे पहुंचे हैं। खड़ाओं को उतार करके रख दिया, यमुना मैया में पैर दिया। यमुना ने एक बात सोची, भगवान हमारे पास से जा रहे हैं, अभी हमने इनके पैर नहीं छू पाए तो फिर पता नहीं कब मौका लगे। और इसी बात को सोच करके यमुना जो थी कि चढ़ी आई जमुना, अरे चढ़ी आई जमुना, अब तो देखो तो चढ़ी आई। मैया एकदम से फान भरती हैं, पहले घुटनों तक जल था, फिर कमर तक हुआ, फिर सीने तक हुआ, फिर मुंह में पानी जाने लगा। सोचा अब क्या करें, अब क्या करें, आगे बढ़ तो जमुना जल गहरी, सोचा पीछे हटे तो क्या देगा, पीछे हटे तो ठाड़ों के हरी, ले बस चले गो को या धीरा दिया, अब तो देखो, अब तो देखो तो चढ़े आई जमुना। सोचा क्या करे, भगवान ने क्या किया, मनमोहन ने पैर लटकाया, यमुना मैया ने सुपर बताया, सुई की पैर बांध भई जमुना सिगोरा सिया, अब तो देखो, अब तो देखो तो चढ़े आई जमुना। यमुना मैया अपनी हद में आती, वहां से आगे बढ़ गए, गोकुल में पहुंचे, वहां पर भगवान की लीला थी। यशोदा के पास में जरा सी बच्ची लेटी है, उसे उठाया, भगवान को लेटाया, ही चलने लगे। वो कहीं नहीं रोई, मथुरा में आ गए, हथकड़ी बेड़ियां लग गई, फाटक बंद हो गए, लड़की रोने लगी, पहरेदार जाग गए। कंस को खबर दी महाराज अवतार हो गया। कंस भागा भागा नजदीक आया, कहा बहन इस बच्चे को हमें दे दो। देवकी बोली भैया ये लड़का कहाँ, ये तो लड़की है, और लड़की तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। बोले मालूम है, जरा सोचो इसकी शादी हो गई, इसके पति ने हमें मार दिया तो, या इसके बच्चों ने हमें मार दिया तो, हमें से जीवित नहीं छोड़े। पैर पकड़ के
घुमा के चट्टान में मारना चाहा, वो लड़की हाथ से छूट गई, नवमंडल में उड़ी चली गई। अब आज लगाई तू हमें क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया। और जैसे ही इतने शब्द सुने देवकी के चरणों पे गिर पड़ा, कहने लगा हमें माफ करना, मैंने तुम्हारी गोदी खाली कर दी लेकिन मेरा तो काल का काल ही बना। बस देव ने आके समझाया काहे को परेशान होते हो, मौत का जो समय है वो निश्चित है, उसे कोई नहीं टाल सकता। कंस जो था दरबार में पहुंच गया, एक बात कही, वो लड़की हमारे हाथ से छूट करके नवमंडल में उड़ी चली गई। उसने ये बताया तुम्हारा काल ब्रज में पैदा हो गया, तुम जाओ 2-4 दिन का भी बालक मिले पकड़ के मार दो, मेरा काल भी मारा जाएगा। उधर सवेरा हुआ, यशोदा मैया की आंख बधाई बजाए को भागी, कोई ढोलक लेके भागी, कोई घर से नाचते भाई भागी, तो आंगन में बधाई बजने लगी कि बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में। बच्चों की तरफ बच्चों बात बताओ, ये कृष्ण जी की बधाई है, यहाँ पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, फिर भी नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। और जब किसी की बारात चढ़े, गाना एक ही बजवाते, मेरे यार की शादी, तब नहीं रुकेंगे।
भैया